तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 13.3 यही है ना का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि माध्य दिया हुआ है 28.5 और सारणी आपकी दी हुई है, यहां पे वर्ग अंतराल है फिर आपका बारंबारता दिया हुआ है, वर्ग अंतराल है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इतने तक है। कहाँ तक है? 60 तक। हाँ 60 तक। ठीक है। और जो बारंबारता है वो दिया हुआ है 5x है ना, 5 है, x है, 20 है, 15 है, y है और 5 है। योग यानी कि n बराबर कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। ठीक, ये प्रश्न है। और माध्यक बराबर दिया हुआ कितना? माध्यक बराबर दिया हुआ है, यहाँ एक और बनेगा संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता का यहाँ पर एगो बनेगा। और माध्यक बराबर दिया हुआ है आपका 28.5। ये प्रश्न है आपका। ठीक है, पकड़ी। तो अब यहाँ पे आपका जो संचय बारंबारता बनाना है वो कैसे बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये 5 जो है यहाँ 5 लिखाएगा और ये जो x है वो उसके साथ जुड़ जाएगा। हम लोग संचय बारंबारता कल भी पढ़े हैं कि संचय बारंबारता क्या होता है, इसके साथ ये जुड़ते चला जाता है, 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 और जो यहाँ आता है वो इसके बराबर होता है। यहाँ जो आता है वो इसके बराबर होता है, यही ना। लेकिन ये इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि x और y मिसिंग है और यही x और y आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर जो हम करेंगे वो हो जाएगा आपका 5 और x को जोड़ देंगे भैया, क्या होगा भैया? 5 प्लस x होगा। 5 में 20 जोड़ देंगे भैया, क्या होगा? 20 प्लस x, सॉरी 25 प्लस x। 20 और 5 25 प्लस x। अब 25 में 15 जोड़ देंगे भाई साहब, 40 प्लस x। y जोड़ देंगे भाई साहब 40 प्लस x प्लस y। उसमें 5 जोड़ देंगे 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, यानी ये और ये दोनों बराबर होता है। तो आपके पास यहां पर है 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना है? 60। क्योंकि ये दोनों बराबर होता है ना, ये दोनों बराबर होता है। तो अब यहां पे क्या होगा कि हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, यानी x प्लस वाई का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 60 में 45 जाएगा, कितना बचेगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी पेंडिंग रहने दिया जाए। x प्लस वाई का मान कितना है? तो 15 है। यानी आपका अब हम लोग आते हैं कि ये जो संचय बारंबारता है, ये जो हम लोग लिए हैं n/2 लेते हैं, n/2 लेते हैं ना, तो n बराबर आपका 60 है, तो n/2 बराबर 60/2 काटेंगे तो कितना होगा? 30 होगा। अब क्या करना है? ये माध्यक वर्ग को ढूंढना है ना। तो माध्यक वर्ग को ढूंढना है, तो माध्यक वर्ग को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं कि कितना हमारा n/2 आया हुआ है उसको प्रयोग करके निकालते हैं। लेकिन इसमें ऑलरेडी माध्यक दिया हुआ है। जहां माध्यक दिया हुआ रहता है वहां आपको देखना है ये जो माध्यक हमारा 28.5 है वो आखिर इनमें से किस वर्ग में उपस्थित है। इसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं, बाकी हम जो कल बताएं उसके माध्यम से भी बताएंगे, पहले इसके माध्यम से देख लीजिए।
तो आपके पास जो 28.5 है वो आखिर किस वर्ग में आएगा? 0 से 10 में आएगा, 10 से 20 में आएगा, 20 से 30 में आएगा? ऑफकोर्स आएगा 28.5 20 से 30 के बीच में ही आएगा। इसका मतलब आपका जो माध्यक वर्ग हो गया सर यही हो गया, 20 से 30 ही आपका माध्यक वर्ग हो गया। अब कहिएगा सर जरा कल बताया था संचय बारंबारता, उस माध्यम से समझाइए। समझिए n/2 बराबर कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। अब हम यहाँ आएंगे 5, बहुत दूर है, 5 + x कुछ भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि यही हो, लेकिन उसके आगे बढ़ते हैं तो 25 है, इसका मतलब 30 से कम है ना भाई? अब 30 से कम है तो 25 प्लस ये x कुछ भी निकल सकता है ना जी, क्योंकि इसके बाद तो 40 है, उससे बड़ी संख्या है। उससे छोटी संख्या रहता तो हम सोचते, जैसे यहां सोचे, लेकिन यहां बड़ी संख्या है तो हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि कुछ भी तो हो सकता है। 25 में 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मान सकते हैं 4 भी हो सकता है, लेकिन ये तो बड़ी संख्या है, तो जो भी करना है इसी में करना है, तो यही होगा। समझ रहे बात को? लेकिन अगर माध्यक दिया हुआ है तो जितना भी आप माध्यक वर्ग निकालते हैं, आप देख लीजिएगा कल जो पढ़ता है तो उसमें भी जो आंसर आपका आया था, माध्यक आया होगा ना, वो माध्यक आपका जिसको माध्यक वर्ग हम लिए थे उसी के बीच में उपस्थित होगा। अब देख लीजिएगा कल का आंसर। समझे बात को? तो अगर माध्यक दिया हुआ है तो माध्यक वर्ग ढूंढना बहुत ही आसान है, और इस माध्यम से भी आप ढूंढ सकते हैं, और इस माध्यम से भी जो हम बताएं कि माध्यक बराबर 28.5 है उसके माध्यम से भी ढूंढ सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? ये कैसे माध्यक वर्ग समझ में आ गया? अब देखिए हम लोग यहाँ पे n/2 30 निकाले हैं और x + y = 15 आया है। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग सूत्र में जाएंगे। माध्यक बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें? 28.5 दिया हुआ है। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? तो L + n/2 - CF, और यहाँ पर थोड़ा सा मान लेना होगा CF वगैरह, है ना? तो चलिए माध्यक वर्ग ढूंढ लिए, तो हम लोग क्या लेंगे? L बराबर लेंगे। क्या बताए हैं? माध्यक वर्ग में L जो होता है वो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा को क्या बोलते हैं? L बोलते हैं ना। उसके बाद L में क्या होता है? CF होता है। n बराबर तो 60 है, ये है ना। और CF बराबर क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला संचय बारंबारता, ये ना होता है, तो हो जाएगा 5 + x। उसके बाद CF के बाद क्या है? F है ना। F कौन होता है? तो माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 है, और H कितना है? 10 का अंतर है तो 10 है। और भी कोई संख्या छूट गया क्या? नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास दिया हुआ है माध्यक बराबर 28.5, और माध्यक का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF बटा F इंटू H। तो बराबर दिया हुआ है 28.5। L का मान जो है वो कितना है भाई? 20 है, तो 20 + n/2 का मान कितना है? 30 माइनस CF का मान, n/2 का मान 30 है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई सर बोल रहा है? कान बज रहे हैं मेरे? ठीक है, तो F 20 + 30 माइनस CF कितना है? 5 + x। इसको कोष्टक के अंदर लिखना होगा भाई, है ना, क्योंकि माइनस बाहर में। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे करके F बराबर क्या है? 20 है, 20 लिख देंगे, इसको ऐसे घेर देंगे, और यहाँ पर H का मान दे देंगे कितना? 10 बराबर आपके पास क्या है? 28.5। कोई दिक्कत यहाँ तक सेट करने में? आगे बढ़ेंगे, इसको ऐसे खींच देते हैं थोड़ा सा। आपके पास है 20, ये दिख रहा है, प्लस आपके पास है 5 + x, तो क्या हो जाएगा? -5, सॉरी, प्लस माइनस, तो पहले 30 आएगा ना। 20 + 30 माइनस 5 प्लस माइनस -x। कोई दिक्कत यहां तक? बटा नीचे क्या हो जाएगा? 20 गुने हो जाएगा 10, और बराबर हो जाएगा 28.5। 10 दूनी 20 को काट दीजिए, काट दिए, आपके पास बचा 20 + 30 में 5 गए तो 25 माइनस x
लेकिन अभी अभी यहाँ बटा 2 भी आपके पास है, तो 20 आपका यहाँ बीच में ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ जो 28.5 है, इसको अब इस प्लस वाले को उठा के उधर कर दीजिए। तो 28.5 और 20 को उधर कर देंगे तो -20 यहाँ हो जाएगा, होगा ना। आपके पास जो है वो हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लेक्स 25 - x बटा 2 बराबर 28 में 20 जाएगा, कितना बचेगा 8.5। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो 25 - x बराबर 8.5 दूनी 17। अब आपके पास आ गया -x बराबर 17 - 25 -x बराबर कितना होगा 17, 18, 19, 20 कितना -8 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान कितना निकल जाएगा 8 निकल जाएगा। आपके पास कुछ पहले से आ चुका है समीकरण 1, x + y बराबर 15। आपको x का मान और y का मान निकालना था। x का मान हमने निकाल दिया, अब आपको निकालना है किसका मान, y का मान निकालना है। इसीलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिए हम। समीकरण 1 है आपका x + y बराबर 15 रख दिए यहाँ पे। x का मान आपका कितना है तो 8 है, प्लस y बराबर 15, यानी कि y बराबर 15 - 8 दैट मीन्स 7। इसीलिए x बराबर आपका 8 और y बराबर आपका 7, यही आंसर।